हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स। कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर कंपनी शेयर 8 पार यानी कि फेस वैल्यू पे इशू करती है, इट मीन अगर 10 रुपीज का शेयर 10 में इशू करती है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। उसकी मैंने 8 जर्नल एंट्रीज आपको बता दी थी। आज हम टॉपिक लेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, अगर कंपनी इशू शेयर प्रीमियम, अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू करती है, कंपनी इशूड शेयर मोर देन इट्स फेस वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड प्रीमियम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई 10 रुपीज का शेयर है और कंपनी 12 रुपीज में इशू करती है तो इशू प्राइस तो हुई 12 रुपीज। इशू प्राइस कितने हुई? 12 रुपीज। और फेस वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपीज। तो ज्यादा कितने रुपए लिए? 2 रुपए। तो 2 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। यानी कि प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? प्रीमियम बराबर जो कंपनी इशू प्राइस है, इशू प्राइस में से क्या माइनस कर दीजिए आप लोग? फेस वैल्यू। अगर इशू प्राइस में से फेस वैल्यू माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? प्रीमियम। जैसे 12 में शेयर इशू किया, फेस वैल्यू 10, तो 2 रुपए आपका क्या हो गया? प्रीमियम। तो इफ कंपनी इशूड शेयर मोर देन इट्स फेस वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नॉर्मली जो अच्छी कंपनीज होती है, जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत ज्यादा होती है, रेपुटेशन बहुत ज्यादा होती है, वो प्रीमियम पर शेयर इशू करती है। प्रीमियम कितना भी हो सकता है, 10%, 20%, 50%, 100%। कई कंपनी 10 रुपए की शेयर 500, 800 रुपए में भी इशू करती है, क्योंकि उनके रेपुटेशन और पुराने रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं। तो ये एक तरह से कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम नॉर्मली जर्नल एंट्रीज में क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा रिसीव्ड होता है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने आपको बताई था इसी। और सेकंड, अगर एप्लीकेशन के साथ ये आता है तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अगर यह एप्लीकेशन के साथ मांगा जाता है तो एंट्री होगी इसके साथ। बट अगर ये अलॉटमेंट के साथ ड्यू होता है, अगर क्वेश्चन कहता है इट इज ड्यू विद अलॉटमेंट, तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जितने रुपए आपने ज्यादा मांगे वो इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और फेस वैल्यू से रिलेटेड शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएंगे। फिर जब अमाउंट रिसीव्ड होएगा तब नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कहा जाता है एप्लीकेशन के साथ मांगा था, एप्लीकेशन के साथ एंट्री हो जाएगी। अगर क्वेश्चन कहता है कि ये अलॉटमेंट के साथ ड्यू है तो अलॉटमेंट के साथ हो जाएगी। अगर क्वेश्चन कहता है प्रीमियम कॉल के साथ ड्यू है तो कॉल के साथ एंट्री हो जाएगी, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बट कई बार क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है कि किसके साथ प्रीमियम ड्यू है, but in the absence of any information in the question it is due with allotment। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि ये प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है या कॉल के साथ है, तो हम यह मान के चलेंगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ड्यू है और एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट, जो भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस के साथ हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये प्रीमियम आया ज्यादा, इसका कंपनी क्या यूज करती है। जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है, कई बार हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो पैसा अगर आपके पास ज्यादा आता है तो इस ज्यादा पैसे का कंपनी क्या करती है। तो ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंडर सेक्शन 52 सब क्लोज टू, अंडर सेक्शन 52 सब क्लोज टू कंपनी एक्ट कौन से में चेंजेज हुआ है? 2013। अंडर सेक्शन 52 सब क्लोज टू ऑफ कंपनी 2013 द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज। इन पर्पज के लिए काम आ सकता है। पहला तो बोनस शेयर कंपनी इशू कर सकती है, यानी कि एक शेयर के साथ एक शेयर फ्री, 2 शेयर के साथ एक शेयर फ्री, इस तरह से काम में ले सकती है। नंबर 2, राइटिंग ऑफ, अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का आ जाता है तो उसके लिए भी राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
अगर कोई कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय जो कंपनी की स्थापना पे होते हैं अगर वो ड्यू है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए काम आ जाता है। फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, फॉर राइटिंग ऑफ, अगर आपने कोई अंडर राइटिंग कमीशन दिया है, अंडर राइटिंग कमीशन जो शेयर बेचने के लिए दिया जाता है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर वगैरह अगर कोई है तो वो दिया जाता है, तो उसके लिए होता है नंबर 4 बाय बैक ऑफ शेयर। कंपनी कभी कभी जब शेयर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है तो कंपनी खुद के शेयर भी परचेज कर लेती है, तो इसके लिए भी क्या होता है, ये प्रीमियम काम आता है। प्रीमियम कभी कभी ज्यादा पैसे देते, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर कभी डिबेंचर वगैरह इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है यानी कि उनका पेमेंट करती है, तो उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है उसके लिए भी यह काम में आता है। तो प्रीमियम का कई यूज है, बोनस शेयर इशू कर सकती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकती है, और कोई अगर अंडर राइटिंग कमीशन या डिस्काउंट ऑन इशू शेयर वगैरह तो राइट ऑफ करने के लिए खुद के शेयर भी परचेज कंपनी कर सकती है, इस एक्स्ट्रा पैसे का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर कोई डिबेंचर वगैरह पे प्रीमियम दिया जाता है तो उसके लिए भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है, प्रीमियम का यूज कर सकती है। अब प्रीमियम के यूज पर हम लोग जर्नल एंट्रीज किस तरह से करेंगे, तो आप देखिए इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 बुक का क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कराता हूँ, कल 5 हो गया था और आज 6 से करा देता हूँ, 7, 8, 9 आप कर लेना। इस तरह से हम धीरे धीरे क्वेश्चन कंप्लीट होते देंगे। तो निकालिए आप क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिलिमिनरी, तो ये पर्टिकुलर कोई पर्पज है उसी के लिए काम आता है प्रीमियम, हर पर्पज के लिए काम नहीं आता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक रिजर्व है। जनरल रिजर्व तो किसी भी पर्पज के लिए काम में लिया जा सकता है, पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो मैंने 5 से कारण बताए इन्हीं के लिए काम में आएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 6, जेड लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल 60 लाख डिवाइडेड 60,000 शेयर 100। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कंपनी जितनी कैपिटल से अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्टार्टिंग में कंपनी का, और कंपनी लाइफ टाइम इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं करेगी, तो वो कहलाती है आपकी ऑथोराइज कैपिटल। कंपनी लाइफ टाइम में इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं करेगी। कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 25,000 शेयर, 25,000 नाम लिखा हुआ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, एक शेयर की रेट कितनी है 100 ईच, और 20 प्रीमियम कितना है 20 रुपीज, आपका क्या है प्रीमियम, रुपीज 20 प्रीमियम एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 20 पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन पर आपने रुपए मांगे हैं 30, 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट पर आपने पैसे मांगे, अलॉटमेंट पे मांगे 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि फेस वैल्यू का तो 25 और 20 रुपीज किसके मांगे प्रीमियम के, फेस वैल्यू के अलावा होता है प्रीमियम, तो टोटल जो 45 मांगे, 45 में 20 तो प्रीमियम के हो गए, तो 45 में से 20 गए, तो फेस वैल्यू से रिलेटेड आपके पैसे कितने हैं 25, ध्यान रखना है बात। आगे 20 ऑन फर्स्ट कॉल और 25 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 20 ऑन फर्स्ट कॉल और फर्स्ट और लास्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। कितने हो गए 30, 20, 50, 60, 75, 25, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 25। अगर वो नहीं भी देता तो भी कैसे निकाल सकते, 30 तो एप्लीकेशन के फेस वैल्यू से रिलेटेड 25 5 तो 55 और 20 75 तो बचे कितने 25, वो सेकंड और फाइनल कॉल के साथ आ जाएंगे। ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, share issue expenses 40,000 which was fully write off, securities premium, prepare necessary journal entries and bank account in the books of the company। तो जर्नल ऑफ हमें क्या बनाना है, जेड लिमिटेड, जर्नल ऑफ जेड लिमिटेड। कल मैंने आपको एंट्रीज बता दी थी, उसी तरह से होगी। सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे 30 मांगे, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट में परफॉर्मा नहीं बना रहा, अब मैं नॉर्मल वे में करा रहा हूँ, परफॉर्मा आप बना लेना, नरेशन आप लिख लेना, दोनों कंपलसरी है, नरेशन भी। बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
25,000 इंटू 30 कितने होते हैं? 7,50,000, 7,50,000। कल बता दिया था आपको 25,000 शेयर इश्यू किए, एप्लीकेशन पे 30 मांगे। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 7,50,000। थर्ड एंट्री, अब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम ड्यू है, तो मैंने आपको बताया था एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और तो इसी के साथ क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पूरा वर्ड बोल रहा, मैंने यहाँ कम लिख रखा है पर आप पूरा लिखना, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यहाँ प्रीमियम के साथ इक्विटी नहीं लगेगा। कितने रुपए मांगे आपने? 45, तो यहाँ तो आएगा 25,000 इंटू 45। कैपिटल से रिलेटेड कितने हुए? 25, तो 25,000 इंटू 25 यानी 6,25,000। यहाँ पे 25,000 इंटू इससे रिलेटेड हुए 20 रुपए प्रीमियम के, तो कितने हुए? 5 लाख। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, 6, 5, 11,25,000। नेक्स्ट एंट्री, अब इसका पैसा रिसीव करेंगे आप लोग, तो एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब पैसा पूरा आएगा 11,25,000। पैसा कितना आएगा इसके साथ? 11,25,000, 11,25,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की, तो एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने मांगे फर्स्ट कॉल पे? 20, तो 25,000 शेयर है, एक शेयर पे 20, तो 25 पे 25 इंटू 20, 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए? 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने मांगे? हमने फाइनल कॉल पे 25 रुपीज मांगे, तो 25 के हिसाब से एंट्री कर दीजिए। 25,000 इंटू 25, 6,25,000, 6,25,000। और लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। एंट्री आप वर्ड पे ध्यान देना, एंड राइटिंग तो कुछ इस तरह से आती, 6,25,000। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है आपको कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मतलब सभी एप्लीकेशंस आ गई है एंड सभी को हमने शेयर दे दिए हैं। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 40,000 हुए जो हमें प्रीमियम से राइट ऑफ करने, तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आपके 40,000 हुए। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस की कल भी एंट्री करी थी, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि इसकी एंट्री जाएगी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए दिए हमने? 40,000 रुपीज दिए, 40,000। अब ये हमारे कितने राइट ऑफ होंगे? प्रीमियम से, तो प्रीमियम पहले क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है आपका 5 लाख हमारे पास प्रीमियम रखा हुआ है। अब 5 लाख में से कितने राइट ऑफ करने हैं? 40,000, तो इसकी एंट्री एक और होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैंने बताया था 5-6 कारण जिसके लिए काम आता है। पहले ये क्रेडिट हो गया, अब इससे राइट ऑफ करेंगे अमाउंट तो डेबिट होगा। 2, अब इस अकाउंट को खत्म करना है तो 2 शेयर इश्यू P&L की जगह किससे राइट ऑफ होगा? प्रीमियम से। अगर प्रीमियम रखा हुआ है तो पहले प्रीमियम से राइट ऑफ करना, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ये आपका हो जाएगा 40,000 और 40,000। इस तरह से हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है कि अगर कोई भी शेयर प्रीमियम पर इश्यू होता है तो इसको हम लोग क्या करें? प्रीमियम का इश्यू का मतलब होता है कि फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इश्यू करना क्या कहलाता है? प्रीमियम पर इश्यू करना। और इसकी एंट्रीज में ये नॉर्मली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन किसके साथ ड्यू माना जाएगा? हम लोग इसको अलॉटमेंट के साथ ड्यू मानते हैं। ओके, और एंट्री इसके कुछ यूज है वो मैंने आपको
बता दिए हैं। इनको आप करना, क्वेश्चंस में अगर आपके डाउट हो तो पूछ लेना। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कर, इस क्वेश्चन में एक बैंक अकाउंट बनाने की भी कह रहा था। तो बैंक अकाउंट आपको 11th में कई बार लेजर पोस्टिंग कर लिए, आप बैंक अकाउंट की लेजर पोस्टिंग कर लेना, वही बैंक अकाउंट है। जैसे आप बैंक टू फर्स्ट कॉल आया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, बैंक टू फाइनल कॉल आया तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक एक और मैं ले लेता हूं अभी आपको, ताकि ये अपना खत्म हो जाए, कोर्स काफी लंबा है। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, हमने 8 पार इशू किया, अब हम लोग देखते हैं 8 प्रीमियम भी इशू किया। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर इशूड एट डिस्काउंट। शेयर इशूड एट डिस्काउंट, इसका मतलब होता है कि कंपनी यदि फेस वैल्यू से कम पर शेयर इशू करती है, जैसे कोई शेयर 100 रुपीज का है और कंपनी ने 90 में इशू किया, तो इसे बोलते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट। यानी कि अगर 100 का शेयर 100 में इशू करती है तो 8 पार, 100 का शेयर उससे ज्यादा पे इशू करते हैं, फेस वैल्यू से ज्यादा पे 120 150 पे तो प्रीमियम, और अगर 100 का शेयर 90 में इशू किया जाता है, कम पे इशू किया जाता है तो 8 डिस्काउंट। बट कंपनी एक्ट 2013 में, जो कंपनी एक्ट 2013 आया, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 53, ये कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 53 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। नो, प्रोहिबिटेड है, कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। लेकिन इसके अंदर भी कंपनी ने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं, ध्यान रखना कि कौन से शेयर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं कुछ, स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करे, द ओनली शेयर दैट कुड बी इशूड एट डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी शेयर, जो अपने एम्प्लॉय या शेयर इशूड एट द एम्प्लॉय और डायरेक्टर, यह किसको इशू किए जाते हैं, एम्प्लॉय या डायरेक्टर और एंड डायरेक्टर्स को इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज। इशूड टू किसको इशू किए जाते हैं, इशूड टू एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर फॉर देयर सर्विसेज। तो उनकी सर्विसेज के बदले में अगर कोई शेयर इशू की जाती है तो वो कहलाते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। या नॉर्मली मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे या फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू कर सकते हैं। यानी कि ओनली स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, अदरवाइज अदर शेयर जो पब्लिक में इशू किए जाते हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते सकते हैं। ओनली स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, बाकी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है। ओके, तो बस इसकी कोई एंट्री नहीं है, ये टॉपिक भी क्या हो गया, कंप्लीट। एक और छोटा सा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अगर कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए अगर उससे कम की एप्लीकेशन आती तो हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर इश्यू किए, ठीक है, और एप्लीकेशन आई 98,000 शेयर की, 98,000 की एप्लीकेशन आई, तो जितने कम एप्लीकेशन कितने की आई 90, तो जितनी भी एंट्री जो होगी वो कितने से होगी, 98,000 से होगी। 1 लाख का कोई रोल नहीं रहेगा, मतलब जितने शेयर इश्यू किया अगर उससे कम की एप्लीकेशन आती तो बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। उस केस में एंट्री 98,000 से ही होगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करना, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।